Hello student, how are you? Today I am going to teach you sentence about sentence. How to form a sentence, definition of sentence, types of sentence. Sentence is very easy chapter of English grammar, and I understand or I think that a student studying in a good English medium school understands sentence very clearly. However, it might be useful for them and surely for the student studying in Hindi medium school. So I will teach you in bilingual. That means in Hindi और English. हम कभी हिंदी बोलेंगे, कभी इंग्लिश बोलेंगे, जिससे दोनों के लिए यूजफुल होगा. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद डिफिनेशन. Combination of words or a group of words which express complete meaning, sense, thought is called sentence. See here, complete meaning, sense, thought is called sentence. Without complete sense, without complete meaning, group of words cannot be sentence. That means sentence and group of words must be arranged in proper way. That is properly arrangement of what is called sentence. See, I like to study English. This sentence gives clear-cut understanding, clear-cut meaning, clear-cut sense. So this is sentence. Okay. I English like to study. Giving any sense, any meaning? No, not giving any sense. कोई मीनिंग यहाँ नहीं दे रहा, कोई सेंस नहीं दे रहा है. ये तो डिसऑर्डरली अरेंज है. ऑर्डरली अरेंज तो है कि नहीं? आप लोग तो इतना तो समझते होंगे. तो चलो ये सेंटेंस नहीं है. डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम. आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद मत करो. सिर्फ उसको पढ़ाई में लगाओ, नहीं तो पीछे पछताओगे. यही बोल रहा है, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम. अपना समय जो बहुमूल्य समय उसको बर्बाद नहीं करें. ये भी तो एक सेंटेंस है ना. करेक्ट सेंटेंस है. फिर हैव यू एवर विजिटेड कश्मीर? क्या आपने कभी कश्मीर गया है? नहीं गया है, नहीं गया तो पढ़ लिख लो, उसके बाद चले जाओगे. चलो ये भी एक सेंटेंस है, प्रॉपर सेंटेंस है. अब ये डिफिनेशन हो गया. अब फॉर्मेशन हम ले लेते हैं. और देखो सेंटेंस का फॉर्मेशन में क्या है, मिनिमम 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच रिक्वायर्ड है. वो मिनिमम 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच मस्ट बी सब्जेक्ट एंड वर्ब, नॉट अदर पार्ट ऑफ स्पीच. Subject and verb is not sentence. 2 parts of speech is required. 2 parts of speech are required to form a sentence. That part of speech must be subject and verb. After that, we can add many parts of speech as per our requirement. What I want to say, as per our saying, many parts of speech can be added. ले लेते हैं. Form a sentence, at least 2 parts of speech बोला है. तो 2 parts of speech क्या, subject and verb. तो subject plus verb are required. ये 2 चीज तो रिक्वायर्ड है कम से कम. सब्जेक्ट और वर्ब तो चाहिए ही, तभी कोई सेंटेंस बनेगी. इसके अलावा नहीं बन सकती है. तो चलो हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं. देखो जैसे ले सकते हैं एग्जांपल लिए. एक मिनट. ही प्लेज ले ली. ये ही क्या है, सब्जेक्ट है. ये प्लेज क्या है, वर्ब है. तो 2 ही प्लेज से ही हमारा सेंटेंस हो गया. हम देखो इसको आगे बढ़ा सकते हैं. इसको ही प्लेज क्रिकेट. ही प्लेज क्रिकेट. देखो इसमें तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है. ये भी तो एक सेंटेंस है. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है. इसको और आगे हम ले सकते हैं और जोड़ सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं. जैसे ही प्लेज क्रिकेट एज वेल एज टेनिस. ये भी तो एक सेंटेंस है. तो सेंटेंस में सिर्फ मीनिंगफुल सेंस आना चाहिए, उसी को हम सेंटेंस बोलेंगे. सेंटेंस सब समझ में आ गया. फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आप लोगों को समझ आ गया. अब हम ले लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस. एंड नेक्स्ट लेट अस टेक टाइप ऑफ सेंटेंस. असर्टिव ऑब्लिक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. These 4 are main types of sentence. After that, some types of sentence are also, but all those are included in these, such as
अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. These are also types of sentence, but all these are included in 4. ये सभी जो है ना सेंटेंस का ही प्रकार है. वो आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. लेकिन वो सब सारे जो है ना नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेंटेंस क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ना वो भी एक सेंटेंस है. लेकिन वो सब जितने भी सेंटेंस है यही चारों प्रकार के सेंटेंस में ही शामिल है. हम आगे उसको भी आपको समझाएंगे. तो चलो अभी हम ले लेते हैं असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव डिक्लेरेटिव, असर्ट मतलब क्या? जोर से कहना, कोई चीज बताना. असर्ट उसी को बोलते हैं ना, फोर्सफुली कहना. हम कुछ जानते हैं उसको हम बता रहे हैं. जब तक हम सही ढंग से नहीं जानते हैं ना तो हम उसको किसी को क्लियर कट नहीं बताएंगे, हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बताएंगे. तो असर्टिव मतलब वही होता है, कॉन्फिडेंस के साथ बताना, जोर से बताना. जोर से मतलब क्या? अपनी कॉन्फिडेंस के साथ ही बताना. डिक्लेरेशन देना, हम जानते हैं वो चीज बताना किसी को, वही तो होता है डिक्लेरेशन. तो इससे नहीं पता चलता है ये हम कोई इंफॉर्मेशन दे रही है. ये सेंटेंस, इस प्रकार का सेंटेंस जो है ना इंफॉर्मेशन देती है. तो यही तो इसका डिफरेंशन है. देखो, इट गिव्स इंफॉर्मेशन एंड एंड्स विथ ए पीरियड और फुल स्टॉप. ये क्या इंफॉर्मेशन देती है? आपको जानकारी है तो आप दे रहे हो, किसी को बता रहे हो. यही तो है असर्टिव सेंटेंस. देखो, एंड एंड्स विथ ए पीरियड और फुल स्टॉप. ये पीरियड क्या होता है? अरे पीरियड कुछ नहीं होता, फुल स्टॉप का ही दूसरा नाम है. बहुत बच्चे का दो नाम होता है. उसी प्रकार फुल स्टॉप का दूसरा नाम पीरियड है. ठीक, कोई दिक्कत नहीं. एग्जांपल, मैथ्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. मैथ्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. आपको मालूम है मैथ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ बता रहे हो, मुझे मालूम है तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ. ठीक, उसी प्रकार द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये तो सबको मालूम है, सन सूर्य जो है ना पूरब में ही उगता है, लेकिन कोई बोल दिया तो लिख दिया है. ठीक है, आगे देखो, देयर वाज ए बिग क्राउड इन बुक फेयर हेल्ड इन दिल्ली. अब यहाँ सब कोई नहीं गया था दिल्ली में, कोई आदमी गया होगा दिल्ली का बुक फेयर में, तो उसने बता रहा है देयर वाज ए बिग क्राउड इन बुक फेयर हेल्ड इन दिल्ली. तो क्या ये डिक्लेयर कर रहा है ना, ये कह रहा है ना कोई चीज, और कैसे कह रहा हूँ? गया होगा दिल्ली तब ना, तो उसके पास कॉन्फिडेंस है ना, जानकारी है. तो इसलिए इसी प्रकार को सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो चलो हम नेक्स्ट लेते हैं. नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस मीनिंग क्या होता है? देखो, इट एक्सप्रेस ए कमांड, एन ऑर्डर और ए रिक्वेस्ट एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क. इंपरेटिव का मतलब ये होता है आदेशात्मक, यानी आदेश देना. तो कमांड का मतलब भी तो आदेश देना, ऑर्डर का मतलब आदेश देना, और रिक्वेस्ट भी क्या है भैया, वो भी आदेश ही है. किसी को बोलते हैं पानी ले आओ, तो वो आदेश ही दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा मोड खाली हमारा चेंज है, हम पोलाइटली उसको बोलते हैं. तो रिक्वेस्ट भी आदर है. इसलिए इस प्रकार का जो भी सेंटेंस होगा ना वो आदेशात्मक सेंटेंस यानी इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं. देखो, कंप्लीट ड्राफ्टिंग ऑफ न्यू रूल बाय टुमारो. क्या बोल रहा है इसमें? कल तक जो है ना न्यू रूल का ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर दो. हो सकता है उसको पार्लियामेंट में परसों पेश करना हो, पास करवाना हो. तो इसमें क्या देख लो, कमांड दे रहा है, सीनियर जूनियर को बोल रहा है. तो कमांड में क्या होता है? जनरली सीनियर जूनियर को बोलते हैं, उसको कमांड कहते हैं. जैसे आर्मी में, फोर्स में कमांड चलता है, ऑर्डर नहीं चलता है, जनरली कमांड ही चलता है. तो देखो ये हो गया कमांड. नेक्स्ट, शट द विंडो. इसमें क्या होता है? विंडो को बंद करो, शट करो. तो इसमें क्या ऑर्डर दे रहा है? तो ऑर्डर क्या, छोटे बड़े को भी दे देते हैं, बड़े छोटे को भी दे देते हैं, सेम एज के भी आदमी एक दूसरे को देते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ये हो जाता है, ये हो गया ऑर्डर. अब प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर. अरे इसमें भी ऑर्डर ही दे रहे हैं, लेकिन हम क्या, हमारा मोड जो कहने का चेंज है, हम उसको पोलाइटली बोल रहे हैं, विनम्रता के साथ बोल रहे हैं, जिसे हमको पानी लाकर दे. तो ये भी एक तरह से ऑर्डर है, लेकिन मोड खाली हमारा इसमें रिक्वेस्ट है, तो इसलिए ये रिक्वेस्ट बोला जाता है. अब देखो, प्लीज लेंड मी योर ग्रामर बुक वुड यू. ये भी रिक्वेस्ट ही कर रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला? ends with a full stop और क्वेश्चन मार्क. तो ये क्वेश्चन मार्क से इन होता है. तो देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क से हो गया, क्वेश्चन टैग है. क्वेश्चन टैग हम आगे पढ़ाएंगे आपको, क्वेश्चन टैग वाला चैप्टर में जाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. हाँ, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इट इज यूज्ड टू क्वेश्चन एंड ends with a question mark. इंट्रोगेटिव का मतलब ही क्या होता है? किसी से पूछ पड़ताल करना, कोई जानकारी प्राप्त करना. पूछपरछ से इंट्रोगेटिव का मतलब होता है. अगर किसी से कोई चीज पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगेगा एंड में.
तो यही तो है, ये क्वेश्चन मार्क इसके अंत में लगाया जाता है। तो देखो ले लेते हैं, इसमें क्या होता है जनरली WH क्वेश्चन करते हैं, जैसे विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, हु इज योर फादर, इस टाइप का सेंटेंस में होता है। और चॉइस होता है, जैसे चॉइस विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, ये चॉइस है ना, उसका सामने से पूछ रहे हैं ना, तो ये हो गया एक प्रकार का। और कोई चीज ऐसा होता है उसका आंसर यस और नो में होता है, यस और, ये तीन चीज ही होता है इसमें। तो चलो हम ले लेते हैं, एग्जांपल देते हैं। Who was sitting along with you in the park, ये पूछ रहा है, फ्रेंड से पूछ रहा है, एक दूसरे फ्रेंड से, Who was sitting along with you in the park, अरे भाई उसका फ्रेंड ही बैठा हुआ था, गलत नहीं सोचने का। ठीक, नेक्स्ट देखो, Which subject do you like most, which subject, पता है कि आपको कौन सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है, तो हो सकता है उसको मैथ पसंद हो, किसी के इंग्लिश ज्यादा पसंद हो, तो ये क्या कर रहा है, चॉइस ही है ना उसकी, सामने वाले के चॉइस पूछ रहा है ना, तो ये चॉइस हो गया। पहला वाला में देखो क्वेश्चन कर रहा, और तीसरा वाला में देखो विल यू लैंड मी ₹5,000, यानी 5,000 मुझे उधार दोगे, सामने वाले से मांग रहा 5,000 मुझे उधार दोगे, तो उसका आंसर क्या होगा, हाँ या नहीं होगा, नहीं यस और नो होगा ना। तो यही तो तीन चीज होता है इसमें, WH क्वेश्चन होता है, चॉइस होता है, यस और नो में होता है। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क वाला कोई भी सेंटेंस रहे और उसमें आपको आइडिया है WH क्वेश्चन है, WH से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे हु से, विच से भी है, और चॉइस टाइप का है भी है, या फिर उसका आंसर यस और नो में आता है, तो वो सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आ गया कंसेप्ट क्लियर। नाउ वी आर टेकिंग लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Word exclamation itself express its meaning. Exclamation means sudden and strong feeling, sudden and strong emotion. Let us take an example. After that, you will understand clearly. क्रिकेट की मैच चल रही है और लास्ट बॉल बची हुई है, जीतने वाले प्लेयर को जीतने के लिए 4 रन बनाने की जरूरत है, तो दोनों प्लेयर का सीना तो धक धक कर ही रहा है, लेकिन वहां जो बैठे दर्शक है ना, उसके सीना तो उससे 5 गुना ज्यादा धक धक कर रहा है। और लास्ट बॉल पर बैट्समैन ने जैसे ही चौका मारा और बॉल बाउंड्री को टच किया, तो जीतने वाले दर्शक क्या बोलते, हुर्रे वी वन द मैच। अरे यही तो है एक्सक्लेमेशन। उसका क्या नहीं आया, सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया ना। 1 सेकंड पहले तक तो उसको मालूम ही नहीं था, वो सोच रहा था, चिंता में था क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बॉल बाउंड्री को टच किया तो उसके अंदर से अपने आप सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया। इसी को तो बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलो डिफिनेशन ले लेते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशन एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क और फुल स्टॉप। देखो ये क्या, एक्सक्लेमेटरी मार्क और फुल स्टॉप से एंड होता है। तो ये कहां एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होगा, कहां फुल स्टॉप से एंड होगा, ये जो है ना हमारी एक्सप्रेशन पर निर्भर करता है। हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं कोई सेंटेंस को, उस पर निर्भर करता है। जैसे देखो फर्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, वाओ दैट इज ए ब्यूटीफुल कार। अब देखो इसमें हमारा जो है ना सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है ना, यही तक है, यही तक। वाओ एक्सक्लेमेशन मार्क यहां लग गया। उसके बाद हम नॉर्मल हो गए, दैट इज ए ब्यूटीफुल कार, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क यहां लगेगा। देखो नेक्स्ट ले लेते हैं, ओह दैट इज एक्सीलेंट। क्या बोल रहे हैं, ओह दैट इज एक्सीलेंट। तो इसमें हमारा जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है ना, वो यहां तक है, यहां तक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, लास्ट तक है, इसलिए यहां पर लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है। अगर हमारा फीलिंग यही तक रहता तो इसी प्रकार हम लिखते, सेम ऐसे ऊपर जैसा। तो देखो नेक्स्ट वन लेते हैं, दैट इज ग्रेट। इसमें क्या बोल, दैट इज ग्रेट। देखो यहां लग गया एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी इस सेंटेंस में हम लास्ट तक हमारा जो सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, ये लास्ट तक है, इसलिए तो लास्ट में लग गया पंक्चुएशन मार्क। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट, यहां फुल स्टॉप हो जाएगा, लेकिन यहां हमारा एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, दैट इज ग्रेट, और इसको कैसे पढ़ेंगे, दैट इज ग्रेट। तो भैया यही तो है एक्सप्रेशन, जैसी एक्सप्रेशन वैसी पंक्चुएशन। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, अगर माइंड में घुस गया होगा अच्छी तरह से, तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे।